ये काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिससे जीवन में चेंज आता है लोगों के। ईडी का दुरुपयोग उन राज्यों में किया जा रहा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन ज़मीन का एक मुद्दा भी है बीएसपी से लेकर के जो अभी कुछ आया है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बता देंगे तो समझ ही नहीं आता ये क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और ईडी का। को वापस हो जाएगी और लोगों को नियमितीकरण और फ्री होल्ड मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। प्रगति यात्रा खत्म हो चुकी है और चुनाव के आने की गति भी तेज हो चुकी है और इन गतियों के बीच सिलसिला शुरू हो चुका है पत्रकारों से मिलने का, जनता से मिलने का। जनता से तो पहले मिलते ही थे, पत्रकारों से आज भेंट मुलाकात हुई और हमारे बीच देवेंद्र यादव जी हैं, इन्हें आप जानते हैं। इनसे 2-3 सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अहम सवाल एक तो ये है कि अहम सवाल नहीं है, ये उपलब्धि है कल जो हुआ है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी की ज़रूरत थी बहुत समय से, तो उसको लेकर के आप क्या एक विज़न था और आगे क्या कुछ होगा स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, ऐसा है कि भिलाई शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता है और भिलाई के अंदर बहुत सारे बच्चों ने देश में अपना नाम रोशन किया है और लगातार भिलाई अच्छा रिजल्ट देते रहा है। और भिलाई में जो बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं अच्छा, वो श्रमिक क्षेत्रों से भी आते हैं। तो श्रमिक क्षेत्रों में निश्चित रूप से पहले शिक्षा से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं कम थी। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, उन सभी को देखते हुए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह से हम लोगों ने लाइब्रेरी रीडिंग जोन का कुर्सी पार में कल लोकार्पण किया। निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिससे जीवन में चेंज आता है लोगों के। तो मैं इसलिए इसकी शुभकामनाएं दूंगा सभी को। आपको पता है कि जब आप यहाँ पर चर्चा करने वाले थे भेंट मुलाकात में, उससे पहले बातचीत बहुत तेज़ थी ईडी से लेकर के आपकी और 25 तारीख की। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कि क्या कुछ सवालात होंगे और क्या कुछ जवाब होंगे? देखिए, ऐसा है कि ईडी का जो प्रकरण है पूरा देश जानता है। ईडी का दुरुपयोग उन राज्यों में किया जा रहा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और पिछले समय में ईडी ने यहाँ पर 200 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, न जाने क्या क्या किया। और आप देख रहे हैं केवल और केवल राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ईडी का उपयोग कर डराने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है। और ईडी के माध्यम से ये चुनाव लड़ना चाहती है। तो आप भी मानते हैं कि इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो ईडी नहीं है। अब इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो लोग अब सब जान गए हैं, बोर भी हो गए हैं वो ईडी की कार्रवाइयाँ देख देख के। और जहाँ तक हम सब की बात है तो हम तो डरते नहीं हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं भाई, उनका अधिकार है, उनका कानून है। कानून का प्रावधान इस तरीके से है कि वो किसी को भी आरोपी बना सकते हैं, फिर आरोपी को ये बताना है कि वो आरोपी नहीं है। तो वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर स्तर पर लड़ेंगे। और जहाँ तक ईडी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों की बात है, वो डेट देते हैं, हर महीने डेट देते हैं कि इस महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा। ईडी से पहले उनको सब चीज़ों की जानकारी होती है। तो समझ ही नहीं आता ये क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और ईडी का, कि ईडी कोई फरमान जारी करे उससे पहले उन लोग उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता पूरी तरह जान चुकी है, समझ चुकी है और 2023 में इसका अच्छा परिणाम, आईटी सेक्टर मजबूत हो जाता है। हाँ, इसका पूरा जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। खैर, यहाँ पे बीजेपी अपनी ज़मीन बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, सोच रही है कि वो ज़मीन वापस आ जाए। लेकिन ज़मीन का एक मुद्दा भी है बीएसपी से लेकर के जो अभी कुछ आया है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बता देंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। भिलाई टाउनशिप के अंदर जो रहवासी हैं, जिन लोगों का लीज़ का एग्रीमेंट बीएसपी से हुआ था, उन सभी लीज़ का रजिस्ट्री हमारी सरकार कर रही है, टाइटल देने का काम कर रही है, बैंक लोन देने का काम कर रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में हमने ये कहा था कि हम नियमितीकरण कराएंगे और फ्री होल्ड करा के देंगे। नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारी राज्य सरकार ने, चूँकि ये कंपनी एक्ट का उल्लंघन करके जो ये भूमि है उसका उपयोग कंपनी एक्ट के लिए किया गया था, जिसके अगेंस्ट में जाकर बीएसपी प्रबंधन ने इस पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ की है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए 2011 के हाई कोर्ट के न्यायालय के ये निर्देश है कि नॉन कंपनी एक्ट में इस्तेमाल हुई सारी चीज़ों को
बीएसपी के अधिकार क्षेत्र से वो अब अलग है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अधिग्रहित कर सकती है। उसका नोटिस भी अभी सर्व हुआ है बीएसपी को। आने वाले समय में ये जो नॉन कंपनी एक्ट में ज़मीनें इन्होंने इस्तेमाल की है वो राज्य शासन को वापस हो जाएगी और लोगों को नियमितीकरण और फ्री होल्ड मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है पूरे भिलाई विधानसभा के लिए। तो ये थे देवेंद्र यादव जी, यंग एमएलए, और तमाम सारी चीज़ों पे इन्होंने चर्चा की, तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ साथ आगे क्या अपडेट रहेगा, उसके साथ साथ चुनाव में क्या अपडेट रहेगा, लगातार केपी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।